अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एक खुशगवार दिन के साथ आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। अच्छा जी, ये व्यू चेक करें, ये मेरी गली का व्यू है और आज इतनी सर्दी थी कि मैं बता नहीं सकती। 1-2 दिन से ना पता नहीं क्यों ठंड में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो गया है। पहले धुंध या फॉग होती थी बट सर्दी इतनी फ़ील नहीं होती थी, लेकिन अब जो है वो बहुत ज़्यादा ठंड भी है साथ में। और लिटरली ये ठंड जो है ये बच्चों को बीमार करने वाली ठंड है, तो प्लीज़ बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। ये देखें फॉग जो है वो अंदर आ रही है घर के और बच्चे सो रहे हैं। ये है 1 बजे का टाइम और यहाँ पे जी मैंने होममेड जो है वो उपटन बनाया हुआ है। इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, अगर आपको इंटरेस्ट हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपको इसकी पूरी जो है वो बता दूँगी रेमेडी कि क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। और ये है जी ऑरेंज मास्क। ये मैंने 1-2 दिन पहले अपनी वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने पूरी डिटेल बता चुकी हूँ। साथ ही मैंने ये ऑरेंज का जो है वो सीरम भी बनाया था, जिसे हम विटामिन सी सीरम कह सकते हैं। अच्छा जी, इसको मैं ना क्या इसे कहते हैं, उपटन के अंदर डाल के इसलिए लगाती हूँ क्योंकि जिस दिन मैंने ये मास्क बनाया था उस दिन ना मैंने शौकिया तौर पे मास्क फ़ौरन से लगा लिया और लिटरली उस इतनी ज़्यादा इचिंग और इतनी ज़्यादा जलन होना शुरू हो गई मेरे फेस के ऊपर कि वो आउट ऑफ कंट्रोल थी और मैंने फ़ौरन से मुंह धो लिया। उसके बाद ना एक बंदे को जैसे अफसोस नहीं लग जाता कि यार इतनी मैंने मेहनत की, इसको बॉयल किया, इसको ग्राइंड किया और इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो इतनी ज़्यादा जलन होती है। और सोशल मीडिया पे इसकी इतनी हाइप थी, तो फिर ना मैंने इसका हल निकाला कि इसके उपटन के अंदर डाल के लगाती हूँ ना, तो इससे बिल्कुल भी फ़ील नहीं होती जलन। अच्छा ना, बहुत से घरों में स्किन केयर को जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा जाता। बहुत से लोग मेरी बात सुन के हैरान हो गए कि वाक़ई ऐसा भी होता है। और जी हाँ, ऐसा होता है। बहुत से ससुराल में होता है, बहुत से मायकों में भी ऐसा होता है कि जैसे पेरेंट्स और माएँ इशू कर रही होती हैं कि कुछ ना लगाओ फेस पे, फेस ख़राब हो जाएगा। और इस तरह ससुराल में भी बहुत से कमेंट पास किए जाते हैं कि जो मुँह पे लगाती हो वो खा लो तो तुम्हें शायद ज़्यादा असर हो। तो मैं यहाँ पे ना ये बात क्लियर कर दूँ कि अगर आप 30s में हैं, अगर आप 30 प्लस हैं, तो प्लीज़ अपनी स्किन केयर जो है उसको अच्छा करें और प्लीज़ इसको अपनी ज़िंदगी का एक लाज़मी हिस्सा बनाएं। क्योंकि अगर आप चाहती हैं कि आपकी स्किन के ऊपर रिंकल्स ना आएँ, फाइन लाइंस ना आएँ, स्किन के कोई इश्यूज़ ना, और स्पेशली सबसे मेन चीज़ कि अगर आप ये चाहती हैं कि आपकी स्किन जो है वो हेल्दी रहे और आप जवान नज़र आएँ, तो उसके लिए हेल्दी स्किन केयर तो लाज़मी करनी चाहिए आप लोगों को। और सबसे मेन चीज़ अगर हम अपने इस्लाम को भी देखें, पढ़ें, तो इंसान का पहला सदका, सबसे बड़ा सदका यही है कि वो अपनी ज़ात के ऊपर किस तरह से ख़र्च कर रहा है और अपना ध्यान कैसे रख रहा है। अपने ऊपर ख़र्च करना भी एक सदका है। अपने खाने-पीने का ध्यान रखना, अपने पहनने-ओढ़ने का ध्यान रखना, हर लिहाज से अपना ध्यान रखना जो है वो एक सदका है, अपने ऊपर ख़र्च करना सदका है, ठीक है? बहुत सी औरतें जो होती हैं वो बच्चों की, अपने शौहर की, ससुराल की, मायके की, बहन-भाइयों की, हर एक बंदे की उसे फ़िक्र होती है। लेकिन कहीं न कहीं अपनी ज़ात की वो बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं करती, लापरवाह हो जाती है अपने मामले में। तो प्लीज़ ऐसा ना किया करें अपने साथ, अपनी ज़ात के साथ नाइंसाफ़ी ना किया करें प्लीज़। और वैसे भी आपको पता है कि हमारे मुआशरे के अंदर जो मर्द हज़रात हैं वो हमेशा जवान रहते हैं और औरतें जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं। तो इसकी भी मेन रीज़न यही है कि औरतें जी घरदारी में, बच्चों में, हर चीज़ में इन्वॉल्व हो रही होती हैं, लेकिन वो अपना ध्यान नहीं रखती। अपना ध्यान रखें हर लिहाज से, ठीक है? आपकी ज़ात भी इम्पोर्टेंट है। ये किसी ने आपको नहीं बताना या किसी ने आपको ये रियलाइज़ नहीं करवाना, ये ख़ुद आपने समझना है कि मुझे अपना भी ध्यान रखना है, मैं कोई आम नहीं हूँ, ठीक है? अच्छा, मैंने जाना है 1-2 दिन तक अपनी सिस्टर के पास, छोटी बहन के पास। मैं इसलिए अपनी स्किन का कुछ ज़्यादा ध्यान रख रही हूँ क्योंकि आपको पता है शादी हो या कोई फंक्शन किसी भी किस्म का हो, कोई दावत हो, तो फिर औरतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं।
आगे पीछे चाहे कुछ करें ना करें, लेकिन उन दिनों में जो है वो अपनी केयर लाजमी करती हैं। तो बस फिर सर्दी जब से स्टार्ट हुई है ना, मेरी ख़ुद की अपनी स्किन केयर जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर हो गई है, क्योंकि सर्दी में एक दिन बहुत छोटे हैं, काम करने होते हैं और ऊपर से ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो हर चीज़ को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो। वैसे भी बंदा बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाता है। मेरी सिस्टर के ससुर ने और उनके देवर ने और मेरी एक अदद फुफ्फो, यानी उनकी सास नहीं, वैसे एक दूसरी फुफ्फो जो हैं, उन लोगों ने जाना है उम्रे पे। और बस जी इसी वजह से उन लोगों ने रखी एक बहुत बड़ी दावत, एक बहुत बड़ा अरेंजमेंट किया उन लोगों ने, सबकी सारे ख़ानदान की दावत की है। तो मेरा तो बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि मैं जाऊँ, ना मेरा दिल था, क्योंकि मेरी अपनी भी तबीयत कुछ दिनों से जो है वो ख़राब थी। और उरहान जो है वो तो जब से सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं बस उसका यही चल रहा है, कभी बुखार, कभी खांसी, कभी नज़ला। तो बस उसकी टेंशन लगी रहती है और मेरा दिल ये था कि मैं घर पे रहूँ। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप चले जाइएगा, मैं घर पे ही रहूँगी, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है और ठंड में जो बच्चों की केयर सबसे मुश्किल है। बच्चे जो है आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, उन्हें खेलना होता है और फिर वो बीमार हो जाते हैं, फिर माँओं के लिए वो जो है वो एक टफ़ टाइम होता है। और वैसे भी कहीं दावत हो तो 100 तैयारियां करनी होती हैं, कपड़े बनाएं, जूते बनाएं, तो मैं ना इन चीज़ों से भागती हूँ। मैं बस इसी मेरा ये इरादा था कि मैं अपने हस्बैंड को भेज दूँगी, वो आराम से सब कुछ निपटाएंगे। लेकिन मेरी बहन ने फ़ोन पे फ़ोन कर कर के मुझे इतना परेशान किया कि तुमने आना है, तुमने हर हाल में आना होता है ना, बहनों को ज़रा बहनों का बड़ा आसरा होता है। हालांकि 1-2 दिन पहले वो अपने ससुराल वालों के साथ आके यहाँ पे उन्होंने एक फ़ंक्शन अटेंड किया है, शादी थी और वो मिल मिला के गए हैं। मैंने कहा मिल तो लिया है, अब कोई बात नहीं, मैं नहीं आ रही, बट शी सेड के आना है, हर हाल में आना है, मुझे नहीं पता। तो बे बहनों की नहीं मुड़ी जाती। बस फिर मैंने अपनी तैयारी पकड़ ली, कपड़े शपड़े लेके आई हूँ, बच्चों के भी अपनी भी तैयारी की है और जो है वो स्किन केयर भी शुरू कर दी है। और इंशाल्लाह वहाँ भी जब जाएंगे तो आपको सारा विज़िट करवाएंगे कि उनका घर कैसा है, उनका होम टूर देंगे। और उन्होंने दावत जो है वो अपनी आबाई घर या क्या कह सकते हैं उसको, ज़मीनों के अंदर करनी है, तो वहाँ की क्या सब्ज़ हरियाली जो भी होती है वो सब आपको दिखाऊंगी। बस उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक लाजमी पहुँचे। और जी वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बना रही हूँ खीर, या इसे हम नॉर्मल ज़ुबान में गजरेला भी कहते हैं, हम इसे गजरेला कहते हैं। और ये समझ लीजिए हर घर की एक सिग्नेचर डिश होती है ना स्वीट के अंदर, हमारी ये है। हमारे घर कोई भी खुशी का मौका हो, ईद हो स्पेशली, तो हम जो है वो हमारे घर में गजरेला ही बनता है। गर्मी हो, सर्दी हो, गाजरों का मौसम हो या ना हो, मेरे भाई पता नहीं कहाँ से ढूंढ के ले आते हैं, बेमौसमी गाजरें भी लेते हैं कि ये ऐड करो, हमने गजरेला ही खाना है। ये मैं अपने मायके की बात बता रही हूँ कि मैं शादी से पहले हमारे घर में जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ गजरेला ही पसंद किया जाता था और अभी भी उनका यही हाल है कि ईद पे उन्होंने यही पकाना है और कोई और डिश नहीं बनानी, कोई और डिश ट्राई भी नहीं करनी उन लोगों ने। और मेरे ससुराल में कस्टर्ड बनाया जाता है और उन्होंने कस्टर्ड ही खाना है हर ईद पे। सही हो गया, लेकिन मुझे पर्सनली गजरेला बहुत ज़्यादा पसंद है और मैंने हस्बैंड को भी, हालांकि मेरे हस्बैंड बहुत शौक़ से कस्टर्ड खाते हैं, लेकिन मैंने उनको भी इस चीज़ पे लगा दिया। और जी ये बनाने में काफ़ी टाइम लगता है और इसको बनाना कोई इतना आसान काम नहीं है, ये भी समझ लीजिए एक टेक्निक है। आपको जो हर चीज़ की क्वांटिटी का आइडिया होना चाहिए, तभी जाके गजरेला जो है वो बहुत अच्छे से बनता है। बहुत सी औरतें जब भी खीर बनाती हैं या गजरेला बनाती हैं तो चावलों की क्वांटिटी का उन्हें हिसाब नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेती हैं। मैंने ऐसी बहुत से घरों में ट्राई भी की है, बहुत से घरों में जहाँ मैं देखती हूँ कि दूध कम होता है और खीर जो चावल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लिए होते हैं। उससे क्या होता है कि खीर जो है वो बस 10-20 मिनट में बन जाती है, बहुत जल्दी क्विक बन जाती है। ज़ाहिर सी बात है अगर चावलों की क्वांटिटी ज़्यादा है तो खीर आपकी बहुत जल्दी बन जाएगी और खीर का टेस्ट भी जो है वो अच्छा नहीं होगा। यहाँ पे मैंने बिल्कुल थोड़े से चावल लिए थे, ऑलमोस्ट मेरा 4 किलो दूध था या 4 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ही था। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कप जो था वो चावलों का लिया था और साथ में मैंने गाजरों की क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने इसलिए ज़्यादा रखी थी। और इसको बनने में ना लिटरली
कम से कम 3-4 घंटे लगे हैं खीर को। बिल्कुल हल्की आंच पे मैं पका रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं, क्योंकि इसके अंदर बार बार आपको चम्मच लगाना पड़ता है, वरना ये नीचे लग जाएगी। और मैं साथ में दूसरा काम भी कर रही थी, हांडी भी बना रही थी। मैंने पालक गोश्त बनाना था, आलू भी अंदर ऐड किए मैंने, इसलिए मैंने जो है आँच खीर के नीचे बिल्कुल हल्की रखी थी। वो हल्की आँच पे बनती रही और यकीन माने इतनी टेस्टी बनी थी कि मैं बता नहीं सकती। और सिर्फ़ एक दिन में मैंने ये खीर ख़त्म किया, मुझे इतनी पसंद है। मेरी बिल्कुल छोटी-सी फ़ैमिली है, मेरे हस्बैंड है, मैं हूँ और 2 बच्चे हैं, और ये खीर मैंने एक दिन में ख़त्म कर दी। इतनी मज़े की बनी थी और इतनी खाई गई है ये। यहाँ पे जी ये तैयार हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि ये जितना दूध था ना वो उसका हाफ़ रह गया है, ठीक है। हाफ़ जो था वो हाफ़ मैंने पकाया और हाफ़ रह गया है। यानी इस तरह से होता है, जब भी आप कोई स्वीट डिश बनाएं तो उसको जितना आप पकाएंगे उतनी वो अच्छी बनेगी। बहुत जल्दी सेवइयाँ बना रहे हैं तो वो अगर क्विक बना रहे हैं तो फिर उसका टेस्ट भी वैसा ही होगा। आहिस्ता आहिस्ता कम आंच पे बनाएं तो चीज़ जो है वो ज़्यादा अच्छी बनती है, चाहे हांडी हो या कुछ भी हो। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने पालक जो थी वो ग्राइंड कर ली थी बॉईल करके, और इसके अंदर अभी पानी है, ये खुश्क होगा। और साथ ही बर्तन धोने वाले थे, और अच्छा, एक से ज़्यादा डिशेस हो ना तो किचन के अंदर बहुत ज़्यादा गंद डल जाता है। बस कुछ ऐसा ही था। इससे पहले मैं काफ़ी ज़्यादा बर्तन धो चुकी हूँ जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किए, और ये बस थोड़े से रह गए। और इस टाइम तक ना मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली ऑलमोस्ट 1 बजे की ना खड़ी हुई हूँ। 1 बजे मैंने खीर ऊपर रख दी थी, और ये तकरीबन जो है वो 6-7 बजे का टाइम है। और मेरी इतनी देर में मेरे हस्बैंड की कॉल आई कि क्या कर रही हूँ। मैंने बताया कि मैं खीर बना रही हूँ, हांडी बनाई है, और बहुत ज़्यादा जो है वो मैस था उसे साफ़ किया किचन में। अब मेरी हिम्मत नहीं है, मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। रोटियाँ जो हैं वो अब आप होटल से लेके आएंगे। उन्होंने कहा ठीक है जी, मैं ले आऊँगा। असल में आज ठंड बहुत ज़्यादा थी और मैं नहा बैठी हूँ, इस वजह से जो है वो मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। लेकिन फिर भी मैंने अच्छी बीवी होने का सबूत दिया। अपने हस्बैंड के आने से पहले जो है वो मैंने सब कुछ रेडी कर दिया था। रोटियां भी बना ली थी घर पे ही, मैंने जल्दी हो गया था ऑलमोस्ट, उनके आने से पहले पहले हांडी और सब कुछ बन गया था। तो फिर मैंने आटा गूँध लिया और वो आए तो साथ ही मैंने रोटियां भी बना ली। मैंने कहा क्या अब आप जाएंगे होटल पे रोटियां लेने के लिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। और बस फिर मैंने रोटियां भी जो है वो घर पर ही बना ली थी। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आके लाजमी बताया करें, मेरी हौसला अफजाई किया करें। और कोई थोड़ी सी तारीफ़ कर दे या थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दे तो यकीन माने इंसान का जो हौसला है वो और बढ़ जाता है, और उसका दिल करता है कि मैं और बेहतर काम करूं। और वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें, ये मैं बार बार कह रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पालक की वजह से जब पालक पकती है, या साग हो या पालक, तो वो छींटे जो होते हैं ना वो दूर दूर तक जाते हैं। तो बड़े एहतियात से जो है वो आपको काम करना पड़ता है, क्योंकि आपकी आंखों में, आपके फेस पे भी आ रहे होते हैं। और यहाँ पे जी चारों तरफ दीवारों पे, ये मैं बहुत दूर खड़ी होकर ना चम्मच लगा रही हूँ क्योंकि वो मेरे फेस पे आ रहे थे। दीवारों पे भी इसके छींटे चारों तरफ गए हुए थे, तो वो भी मैंने साफ़ किए, तो क्या ताकि खुश्क ना हो जाए, फिर ज़रा साफ़ करने में मुश्किल होती है। यहाँ पे जी आप खीर की कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा पतली है और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड है। और ये ठंडी हो गई है, देखिए ठंडी होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त। ये मैंने बच्चों को खिलाई है, बच्चों ने बहुत मज़े से खाई है, और बिल्कुल खोए जैसा हो गया था इसका टेस्ट। अच्छा जी, कल इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।